हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, एक बाप की अपने बच्चों को नसीहत। रश्मि और कौशल दोनों पति पत्नी थे। रश्मि एक हाउसवाइफ थी, घर के कामों में निपुण, घर के बाहर के कामों में अनाड़ी। ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं। कुछ बचपन से ही मन में यह धारणा थी कि औरतें घर के काम और पुरुष बाहर का काम संभालने वाले होते हैं। उसके पति कई बार उनकी सोच को बदलने की कोशिश भी करते, पर हर बार नाकामयाब होते। शादी के 20 साल बाद तो कौशल ने रश्मि से बदलने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। उनके 3 बच्चे थे। 18 साल की बेटी पल्लवी जो कॉलेज में जाती थी, और बड़े बेटे ने 10वीं के, सबसे बड़े छोटे ने 7वीं कक्षा के। कौशल का अपनी पत्नी पर बस नहीं चला, पर वे चाहते थे उनके बच्चे घर का बाहर का सारे काम सीखे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी पल्लवी को गाड़ी चलाना, स्कूटी चलाना, बैंक में पैसे जमा करवाना, निकालना। उनके कपड़ों का शोरूम था, तो इसलिए कई बार लैपटॉप पर हिसाब का लेखा जोखा, माल कहाँ से आता है, कैसे एंट्री कहते हैं, कैसे सेल्समैन के बारे में बच्चों के साथ सब शेयर करते थे। उन्होंने पिछले 1 साल से नियम बना लिया था, रात का खाना खाने के बाद व्यापार के बारे में दोनों बड़े बच्चों के साथ बिठाकर डिस्कशन करना। जब वे पल्लवी को अपने पास बिठाते, कोई बात समझाते, तो रश्मि का पारा हाई हो जाता। दिमाग खराब हो गया, 60 के होने से पहले ही सठिया गई हो। कोई बेटे को भी यह काम सिखाता है। अरे रोटी बनाते हुए तो इसके होश उड़ जाते हैं। दिन प्रतिदिन सनक बढ़ती जा रही है आपकी। कभी बैंक में भेजते हैं, कभी गाड़ी चलाने भेज देते हैं। अरे इसका पति अपने आप देखेगा, यह सब सिखाने की क्या जरूरत है। घर के काम सीख ले तो जो जरूरी है। ऐसा नहीं था कि पल्लवी घर के कामों से मन चुराती थी या उसकी मम्मी को वह पसंद नहीं थी, पर जब वह उनके मायनों में लड़के वाले काम करती तो वह उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक दिन दुकान से वापस आते हुए कौशल जी का कुछ लोगों से उनका पैसों का बैग छीनने की वजह की कोशिश करते हैं। वह बैग को बचा लेते हैं और हाथापाई में वे घायल हो जाते हैं, और कुछ लोग, भले लोग, अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं। फ़ोन करके उनके घर बता देते हैं। फ़ोन सुनते ही रश्मि बुरी तरह रोने लगती है। डर तो पल्लवी भी जाती है, पर माँ को हिम्मत देते हुए एटीएम कार्ड, इंश्योरेंस के पेपर लेकर स्कूटी पर मम्मी को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। जाते ही वह कैश जमा करवाने को कहते हैं, तो वह इंश्योरेंस के कार्ड दिखा देती है। इतनी देर में मामा, मौसी, बुआ सबके पास फ़ोन कर देती है। जो व्यक्ति उन्हें लेकर आए थे वह बैग और फ़ोन उन्हें संभलवा देते हैं, तो वह उन्हें बहुत धन्यवाद करते हैं। इतनी देर में सारे रिश्तेदार पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अभी खतरा है, 24 घंटे बाद पता चलेगा। वह रात भर माँ को संभाले रहती है और दोनों भाइयों को भी समझाती है कि ध्यान से रहना। अगले दिन डॉक्टर कहते हैं जान का खतरा तो टल गया, पर 1 महीने से पहले बिल्कुल भी नहीं हिलना। रश्मि देखती है बेटी कैसे गाड़ी में फटाफट खाना नाश्ता जो चाहिए जल्दी से ले आती है। छुट्टी मिलने पर भी दवाइयों के सब बारे में जानकारी भी ले लेते। समस्या यह थी कि 1 महीना शोरूम को कैसे करेंगे। इतना किराया, सेल्समैन की पेमेंट, अगर शोरूम बंद कर देते हैं तब भी काम नहीं चल पाता। तो पल्लवी उसका छोटा भाई, पापा आप चिंता न करें, हम संभाल लेंगे। कौशल जी ने घर पर टेलीफोन पर बताते जाते थे। दोनों भाई बहनों ने सारे काम इतने अच्छे से हैंडल कर लिए कि रिश्तेदारों ने भी दांतों के नीचे उंगली दबा ली। सब ठीक हो जाता है तो कौशल जी अपने काम पर और बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई पर जुट जाते हैं। पर यह हालात रश्मि को सबक दे जाते हैं कि लड़का हो या लड़की, बच्चों को सारे काम अच्छी तरह से करने आने चाहिए, क्योंकि बुरा हो सकता है ऐसा कोई नहीं सोचता। बस समय के पहिए का पता नहीं चलता कि ज़िंदगी कब कौन सा मोड़ आ जाता है। इसलिए अपने बच्चों को परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत और हौसला और सूझबूझ सिखानी चाहिए, ताकि वक्त पड़ने पर वह कमज़ोर न पड़े और उसका मुकाबला कर सकें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।